हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 9 के गणित की प्रश्नावली 6.3। इससे पहले आपने प्रश्नावली 6.2, 6.1 और उससे पहले चैप्टर नंबर 6 का परिचय पढ़ा है। उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको एक बार अच्छे से देख लेना, समझ लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि निम्न आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यूपी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर है और इसकी भुजा क्यू पी को बढ़ा दिया एस तक, आगे तक बढ़ा दिया इसको, ठीक है, और आर क्यू को टी तक बढ़ा दिया इस साइड, ठीक है। तो यदि एस पी आर 135 मतलब एस पी आर ये कोण 135 है और पी क्यू टी मतलब पी क्यू टी ये कोण 110 है, तो पी आर क्यू ज्ञात करना है। मतलब आपको पी आर क्यू ये कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न। कई तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज के योग से भी ज्ञात कर सकते हैं और आपको त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है ना, बाह्य कोणों का योग बाकी के दो अंतःकोणों के बाह्य कोण बाकी के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये वाली प्रॉपर्टी भी इस पर लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे दो रैखिक युग्म बन रहे हैं। पहले इस वाले रैखिक युग्म को देख लेंगे, ये और ये, ठीक है। हम लिखेंगे एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर, ठीक है। एंगल एस पी आर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू क्या होगा 180, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, ठीक है। क्या है ये? रैखिक युग्म। ये कोण प्लस ये कोण कितना होगा 180, क्योंकि रैखिक युग्म है। अब आपको पता है एस पी आर 135 दिया है और प्लस एंगल क्यू पी आर हम निकाल लेंगे, ये 180 के बराबर एंगल क्यू पी आर हो जाएगा 180 माइनस 135, तो एंगल क्यू पी आर आपका हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया, ये हमारा 45 आ गया। चलो इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं जिससे कि अलग से दिखाई दे। हमने फाइंड किया है, कितना आ गया ये 45 हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हम ये वाला और निकाल लेंगे, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, ये प्लस ये कितना है 180, क्योंकि ये भी रैखिक युग्म बनाते हैं। तो लिखेंगे एंगल पी क्यू टी, ये वाला एंगल पी क्यू टी, और क्या लिखेंगे पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर, इन दोनों का सम कितना है 180, क्योंकि ये भी क्या करते हैं रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है। रैखिक युग्म बनाते हैं। अब आप क्या करेंगे, रैखिक युग्म बनाते हैं तो ये एंगल निकाल लेंगे, पी क्यू टी तो 110 है प्लस एंगल पी क्यू आर आप निकाल लेंगे इज इक्वल टू 180। एंगल पी क्यू आर क्या हो गया 180 माइनस 110, एंगल पी क्यू आर हो जाएगा आपका 70। तो इसका मतलब हमने ये वाला कोण भी निकाल लिया, 70 आ गया, ठीक है। अब आपको पता है, आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण बराबर कितना होगा 180। आप यही बात लिख देंगे, ठीक है। लिखेंगे सारी चीज, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना है 180। पी क्यू आर, ठीक है, क्यू पी आर और पी आर क्यू, ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण कितना है 180। तो यहाँ क्या लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है ये, ठीक है। अब आप देखिए पी क्यू आर आपने कितना निकाला है, अभी 70 आया था प्लस, और क्यू पी आर कितना आया था 45, और ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें ये ज्ञात करना है। और ये दोनों जोड़ के कितने हो गए 115 प्लस एंगल पी क्यू आर
180, तो एंगल पी क्यू आर कितना होगा 180 माइनस 115, तो एंगल पी क्यू आर आपका क्या होगा 65 डिग्री। ये आपका सही आंसर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में ये आकृति दी है आपको और पूछा है इसमें दिया है कोण x 62, ये वाला कोण 62 है, और XYZ ये कोण पूरा का पूरा कितना है 54। ठीक है, यदि YO और ZO क्रम से XYZ और XYZ के कोण XYZ और कोण XZY के समद्विभाजक हैं। मतलब OY तो कोण XYZ का समद्विभाजक है और OZ कोण XZY का समद्विभाजक है। ठीक है, ये इस कोण का समद्विभाजक है और ये वाली रेखा इस कोण का समद्विभाजक है। समद्विभाजक क्या होता है, किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर ये समद्विभाजक है ना तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ऐसे ही अगर ये समद्विभाजक है तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हमें ज्ञात करना है OZY। ध्यान से देखेंगे OZY ये वाला छोटा कोण ज्ञात करना है और YOZ मतलब YOZ ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे त्रिभुज XYZ में कोण XYZ प्लस कोण YXZ प्लस कोण XZY बराबर कितना है 180। मतलब XYZ ये कोण और YXZ ये वाला कोण और XZY ये कोण, तीनों कोणों का योग 180 है। अब XYZ कितना दिया है, XYZ दिया है 54 और YXZ है ये 62 लिख दो, प्लस ये निकाल लेंगे XZY क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 54 और 62 को जोड़ लेंगे 116, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 116 प्लस कोण XZY बराबर 180, ये हो जाएगा कोण XZY बराबर 180 माइनस 116, कोण XZY बराबर हो जाएगा 64 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण हमने निकाल लिया। जैसे ये वाला कोण पूरा 54 था तो ये वाला पूरा कितना हो जाएगा, ये आ गया हमारा 64 सारा आया ये पूरा का पूरा। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे कि ये 64 आ गया है। ठीक है, तो इससे आसानी रहेगी। अब हमें ये बताना है कि ये वाला कितना होगा, ये अंदर वाला छोटा वाला, और ये बताना है ऊपर वाला। ठीक है, तो कैसे बताएंगे हम क्या करेंगे, ये समद्विभाजक है तो क्या लिखेंगे कि OY कोण XYZ का समद्विभाजक है, अतः OYZ बराबर हाफ कोण XYZ। मतलब ये OYZ कितना होगा, XYZ का आधा होगा। तो निकाल लो इसको, कोण OYZ होगा आपका 1/2 गुना XYZ कितना है, XYZ दिया है 54, तो इससे इसको काटेंगे तो कोण OYZ कितना आ गया 27। तो ये वाला कोण आ गया जो छोटा वाला है, इसकी बात करें अगर हम, ये आपका कितना आ गया है 27, आधा है ना ये इसका, 54 का आधा कितना है 27। ऐसे ही 64 का आधा कितना आ जाएगा ये 32, लेकिन इसको भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, OZ
ओ जेड कोण एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है, अतः कोण ओ जेड वाई बराबर क्या होगा, 1/2 कोण एक्स जेड वाई। तो कोण ओ जेड वाई क्या होगा, बराबर 1/2 गुना एक्स जेड वाई कितना निकाला अभी, 64। तो 64 का आधा कितना हो जाएगा, कोण ओ जेड वाई कितना हो जाएगा, 64 का आधा 32। इसका मतलब ये वाला कोण तो आ गया 27, और ये निकालना था ना हमें, ये कितना आ गया, ये आ गया 32। तो हमें ये निकालना था एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक ओ जेड वाई निकालना था। ओ जेड वाई कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 32। ठीक है, और क्या निकालना है, वाई ओ जेड ये वाला निकालना है, ये कोण निकालना है हमें। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड बराबर क्या हो जाएगा, 180। ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, त्रिभुज के ओ वाई जेड भी तो एक कोण बन रहा है ना, या चाहे यहाँ पे लिख लो त्रिभुज ओ वाई जेड में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किया है हमने यहाँ पर। ठीक है, तो ये 180 होता है। तो ओ वाई जेड अभी निकाला हमने 27 आया, जमा और जेड वाई अभी निकाला हमने 32 आया, और ये हमें निकालना पड़ेगा 180। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, 59 प्लस एंगल वाई ओ जेड बराबर 180। तो एंगल वाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 59, एंगल वाई ओ जेड बराबर 59, सही से लिख लो 59। तो इसको इसमें से घटा देंगे, 10 में से जब 9 घटाएंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, 1। ठीक है, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। तो ये 121 आपका सही आंसर होगा। तो ये वाला कोण आपका कितना आ जाएगा, 121। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि निम्न आकृति में यदि ए बी और डी ई समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर, और बी ए सी, देखिए ध्यान से, बी ए सी ये कोण 35 डिग्री है, और सी डी ई मतलब ये कोण 53 डिग्री है। तो आपको डी सी ई मतलब ये कोण आपको ज्ञात करना है। जो आपको ज्ञात करना है उस पर मैं रेड पेन चला देती हूँ कि आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप रूल लगाएंगे एकांतर अंतःकोण का। दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिरछी रेखा इनको काटती है, तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप यही लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, के ए बी समांतर है डी ई, तथा ए ई तिर्यक रेखा है। ए ई क्या है, तिर्यक रेखा। ठीक है, तब क्या होगा, तब कोण डी ई सी बराबर क्या होगा, कोण बी ए सी डी ई सी, ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि एकांतर अंतःकोण, यहां लिखेंगे एकांतर अंतःकोण। आप देखिए, दो समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा काटती है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये रेखाएं इस तरह की हैं तब भी तो बराबर ही होगा ये। ठीक है, अगर ये रेखाएं हमारे पास इस तरह की होंगी, देखिए, तो क्या ये इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, एकांतर अंतःकोण है तो ये बराबर होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल डी ई सी बराबर बी ए सी हमें दिया हुआ है कितना, 35। इसका मतलब हमारा डी ई सी कितना आ गया, 35। इसको यहाँ लिख देंगे कि ये हमने 35 निकाल लिया है। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं निकालना था, ये निकालना था, तो हमें ये निकालना पड़ा इसके लिए, क्योंकि इसको निकालने में हम इसकी हेल्प लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फिर से त्रिभुज
डी सी ई में, फिर लिखेंगे या फिर त्रिभुज सी ई डी में। इस त्रिभुज में क्या होगा, इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे लिखेंगे, कोण सी डी ई प्लस कोण डी ई सी प्लस कोण डी सी ई बराबर 180। ये प्लस ये बराबर 180। अब देखिए डी कितना है, 53। ये डी है ना, कितना है 53, प्लस और ई अभी निकाला है हमने कितना, 35, प्लस कोण डी सी ई कितना है 180। 53 और 35 कितना हो गया, 88, प्लस कोण डी सी ई बराबर कितना है 180। ठीक है, तो यहाँ से आपका कोण डी सी ई कितना आएगा, 180 माइनस 88, तो कोण डी सी ई आपका आ जाएगा 92। 180 में से 88 घटाएंगे तो क्या आएगा, 92। तो आपका ये वाला कोण कितना आ गया है, 92। आप यहाँ लिख देंगे चाहे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, प्रश्न 4 में दिया है कि निम्न आकृति में रेखाएं पी क्यू और आर एस, एक रेखा पी क्यू है, एक रेखा आर एस है, बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है और इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि पी आर टी 40 है, ये कोण 40 है, और आर पी टी 95 है, ये 95 है। ठीक है, और टी एस क्यू ये वाला कोण 75 है। तो आपको एस क्यू टी ये कोण ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है उसमें मैंने पिंक कलर का साइन बना दिया है। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे इसको हम। सबसे पहले हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगाएंगे, किसमें, पी आर टी में। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज पी आर टी में कोण पी आर टी प्लस कोण आर पी टी प्लस कोण पी टी आर बराबर 180। देखेंगे पी आर टी ये होगा, आर पी टी ये होगा, पी टी आर ये होगा, तो तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये लिख देंगे। अब देखेंगे पी आर टी कितना दिया है, 40, प्लस आर पी टी कितना दिया है, 35, प्लस एंगल पी टी आर अभी हम निकालेंगे, 180 हो गया ये। ठीक है, अब ये 35 नहीं 95 दिया है। ठीक है, आर पी टी कितना दिया है, 95। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 135, प्लस एंगल पी टी आर बराबर 180, तो एंगल पी टी आर बराबर आएगा 180 माइनस 135, तो एंगल पी टी आर बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। ये निकाल लिया हमने, ये हमें मिल गया है 45। अब आपको पता है ये कोण इसके बराबर है, क्यों है बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो जब ये 45 है तो ये वाला भी क्या होगा, 45। तो लिख देंगे एंगल एस टी क्यू बराबर होगा एंगल पी टी आर। यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण है ये। ठीक है, तो एंगल एस टी क्यू क्या हो जाएगा, पी टी आर कितने आया है, 45, ये हो जाएगा 45। इसका मतलब ये भी हमने निकाल लिया, कितना आया है, 45। बट हमसे पूछा ये गया है, अब इसको निकालेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज एस टी क्यू में कोण एस टी क्यू प्लस कोण क्यू एस टी प्लस कोण क्यू टी एस
देखिए एस टी क्यू, क्यू एस टी, टी क्यू एस। अब लिखेंगे कौन, टी क्यू एस बराबर 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। आप देखेंगे एस टी क्यू, एस टी क्यू कितना निकाला अभी हमने 45, क्यू एस टी, क्यू एस टी कितना है 75 दिया हुआ है, टी एस क्यू, टी टी क्यू एस, ठीक है। इसको टी क्यू एस की जगह हम एस क्यू टी लिख लेंगे, एस क्यू टी, क्योंकि हमसे एस क्यू टी पूछा है, बात एक ही है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए लिखा है मैंने ये, ठीक है। एस क्यू टी लिख देंगे, कौन एस क्यू टी बराबर कितना होगा 180। अब इन दोनों को जोड़ लो, कितना होगा, इन दोनों को जोड़कर कितना आ जाएगा 120, 120 प्लस कौन एस क्यू टी बराबर 180, तो कौन एस क्यू टी कितना आएगा 180 माइनस 120, तो कौन एस क्यू टी आपका आ जाएगा 180 में से 120 घटाएंगे तो क्या आएगा 60। तो ये जो कोण आपको ज्ञात करना था ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। चलिए नोट कर लीजिए इनको। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5 में लिखा है कि निम्न आकृति में पी क्यू लंब है पी एस पर। ये पी क्यू किस पर लंब है, पी एस पर, मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण है। पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू और एस आर समांतर हैं, ठीक है। और दिया है एस क्यू आर 28, एस क्यू आर ये कोण दिया है 28 और क्यू आर टी 65। देखिए ध्यान से, क्यू आर टी ये वाला कोण कितना है 65। तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है, ये x ज्ञात करना है और ये y ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि पी क्यू और एस आर क्या है, पी क्यू और एस आर दो समांतर रेखाएं हैं और क्यू आर क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो क्या एकांतर अंतः कोण बराबर नहीं होंगे, ये कोण, ये पूरा बड़ा कोण और ये कोण 65 वाला, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। तो क्या लिखेंगे कि पी क्यू समांतर है एस आर तथा क्यू आर तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तब कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर टी। अब पी क्यू आर देखिए कितना है, पी क्यू आर को देखिए x प्लस 28 है ना, तो इसको लिखेंगे x प्लस 28 बराबर, और क्यू आर टी कितना है 65 है, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 65 माइनस 28 और x आ जाएगा 15 में से 8 घटाएंगे 7 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, x कितना आ जाएगा 37। x निकालना था हमें, x हमारा कितना आ गया है 37, ठीक है। अब y निकालेंगे। चलिए बहुत इजी मेथड से करवा रही हूं मैं इसको। त्रिभुज पी क्यू आर, इस त्रिभुज को देखेंगे पी क्यू एस, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू एस को ले लो, त्रिभुज पी क्यू एस में क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है, ठीक है। तो कोण P प्लस कोण Q, या पूरा लिख लीजिए, P को ऐसे लिखेंगे त्रिभुज एस पी क्यू, कोण एस पी क्यू प्लस कोण पी एस क्यू प्लस कोण पी क्यू एस इज इक्वल टू 180। 180 क्यों होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। अब आप देखिए एस पी क्यू क्या होगा, एस पी क्यू क्योंकि ये 90 डिग्री है, लंब है, तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, प्लस पी एस क्यू वाई हमें ज्ञात करना है, प्लस और पी क्यू एस अभी हमने निकाला है ये x है,
x, ठीक है, 180। y तो ये तो है 90 प्लस y ज्ञात करना है, और x अभी निकाला है 37 इज इक्वल टू क्या होगा 180। आप क्या करेंगे 90 में 37 को जोड़ देंगे तो y प्लस 127 हो जाएगा। 90 में 37 को जोड़ेंगे तो 127 180, तो y बराबर क्या आएगा 180 माइनस 127, और y कितना आ जाएगा 53। ये आपका सही आंसर होगा। तो x का मान कितना आया 37 और y का मान कितना आया है 53। चलिए नोट कर लीजिए इनको। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 6 में लिखा है कि निम्न आकृति में पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया। बिंदु एस तक, पी क्यू आर त्रिभुज है, इसकी भुजा क्यू आर को कहाँ तक बढ़ा दिया है बिंदु एस तक, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि यदि पी क्यू आर और पी आर एस, यहां से देखेंगे पी क्यू आर, डायग्राम सही कर लेते हैं। पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। पी क्यू आर ये वाला कोण, इसका समद्विभाजक ये होगा, और पी आर एस का समद्विभाजक ये होगा। ये कहाँ मिलते हैं बिंदु टी पर मिलते हैं, ठीक है। तो सिद्ध करना है क्यू टी आर, मतलब ये एंगल बराबर क्या होगा इस एंगल का आधा, क्यू पी आर का आधा होगा। ये हमें सिद्ध करना है। आपने एक थ्योरम पढ़ी है, किसी त्रिभुज की किसी भुजा को अगर आगे बढ़ा दें तो ये भुजा इन दोनों के योग के बराबर होगी, ठीक है। चलिए इसका भी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि त्रिभुज किसमें क्यू टी आर में, त्रिभुज क्यू टी आर में क्या लिखेंगे, कोण क्यू टी आर जमा कोण, एक तो हो गया क्यू टी आर, और दूसरा कोण लिखेंगे टी क्यू आर, कोण टी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर टी, क्यू आर टी बराबर 180। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको तो यही रखेंगे, बाकी दोनों को इधर ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, कोण क्यू टी आर बराबर 180 माइनस कोण टी क्यू आर जमा कोण क्यू आर टी, ये लिख दिया, ठीक है। कोण क्यू टी आर क्या होगा बराबर 180 माइनस, यहाँ देखेंगे ध्यान से टी क्यू आर को, टी क्यू आर ये कोण क्या होगा पी क्यू आर का डबल होगा, मतलब सॉरी पी क्यू आर का आधा होगा। ये कोण क्या है, इस पी क्यू आर का क्या है आधा, तो इसको लिखेंगे हाफ कोण पी क्यू आर जमा, और क्यू आर टी को देखो क्यू आर टी क्या होगा क्यू आर पी जमा पी आर टी, तो लिखेंगे कोण क्यू आर पी जमा कोण पी आर टी, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोण क्यू टी आर बराबर होगा 180 माइनस 1/2 कोण पी क्यू आर जमा कोण क्यू आर पी जमा, अब देखेंगे पी आर टी को कैसे चेंज करेंगे। पी आर टी मान लिया ये x है और ये भी x है, अगर हमने ये x मान लिया तो x जमा x जमा ये क्या होगा क्यू आर पी, क्या होगा ये क्यू आर पी बराबर कितना होगा 180, तो 2x बराबर 180 माइनस क्यू आर पी, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/2 180 माइनस क्यू आर पी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पी आर टी कोण है पी आर टी ये कितना हो जाएगा 1/2 180 माइनस क्यू आर पी, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 180 माइनस कोण क्यू आर पी, इस तरह से इसको लिख देंगे। अब आप ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, केवल आपको समझाने के लिए कि इस कोण का मान हम क्या निकाल सकते हैं, 100 हाफ आधा 180 माइनस क्यू आर पी का आधा होगा ये, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं आप करना, अब आपको सोल्व करना है केवल।
कोण क्यू टी आर बराबर होगा 180 माइनस, इसको सोल्व करेंगे, हाफ कोण पी क्यू आर प्लस हाफ कोण क्यू आर पी प्लस इसकी 1/2 की इधर गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, माइनस इधर करेंगे तो 1/2 कोण क्यू आर पी आ जाएगा। ठीक है, अब कोण क्यू टी आर, इधर क्यू टी आर ही चल रहा है, मार्कर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 180 कोण क्यू टी आर इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इसको अभी सोल्व करेंगे ऐसे ही, 1/2 कोण पी क्यू आर जमा 90, क्यू आर पी में से आधा क्यू आर पी घटा देंगे तो क्या बचेगा, आधा कोण क्यू आर पी, ये बचेगा। अब इसको सबको बाहर, 90 को बाहर ले आएंगे, कोण क्यू टी आर बराबर 180 माइनस 90 माइनस 1/2 को बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, कोण पी क्यू आर जमा कोण क्यू आर पी, ये बचेगा। तो कोण क्यू टी आर बराबर आएगा 180 में से जब हम 90 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 90 माइनस 1/2, और ये पी क्यू आर पी क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, पी क्यू आर और क्यू आर पी ये दोनों कितने होंगे, 180 माइनस क्यू पी आर के। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस कोण क्यू पी आर। ठीक है, अब आप लिखेंगे कोण क्यू टी आर बराबर 90 माइनस 1/2 की इधर गुना होगी तो क्या आएगा 90, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/2 कोण क्यू पी आर, 90 से 90 कटेगा तो कोण क्यू टी आर बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 कोण क्यू पी आर, और ये ही आपको सिद्ध करना था। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा और इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली 6.3 आज समाप्त होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।